यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, उसे कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दे। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं और हमारा ये साथ केवल एक शर्त हमारी रहेगी कि इजराइल हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ रहने दे। इसके अलावा हमारी कोई शर्त आपसे नहीं रहने वाली। जैसे आप चाहेंगे हम रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और आपके साथ लड़ते हुए मानवता के लिए बलिदान देंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। इस नमूने को तो आप जानते ही हैं, यह नाटक नौटंकी करते रहता है और लाइमलाइट में इसे रहने का बहुत ज्यादा शौक है और इसलिए ये आए दिन मुसलमानों के खिलाफ, तो कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ, तो कभी तो नौटंकी इतना कर देता है कि वसीम रिजवी को बुला के जितेंद्र त्यागी नाम देके उसको हिंदू बनाता है। और इस तरह का नौटंकी करना यह कोई नई बात नहीं है, इसका पुराना आदत है। मैं रविकांत भारती इसका जबरदस्त विरोध किया था और कहा था यह हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है और मैं इसे हिंदू धर्म से निकाल के फेंक दिया था। लेकिन मैं रविकांत भारती आज इसका समर्थन करता हूं। इसका एक ऐसा बयान आया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि इस बार इसको इजराइल जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, इसका बयान है कि मैं अपने 1000 अनुयायियों के साथ इजराइल जाऊंगा और वहां पे बॉर्डर पे मैं लड़ूंगा फिलिस्तीन और हमास के लोगों से और लड़के 1 रुपया भी इजराइल सरकार का नहीं लूंगा। और यह सब मैं क्यों करूंगा? क्योंकि यह कह रहा है मेरा दुश्मन और यहूदियों का दुश्मन मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं यह कह रहा है कि पैगंबर और पैगंबर साहब की जो किताब है उस किताब से हमें नफरत है और इसके वजह से यहूदी का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। और यह इजराइल जाने का बहुत शौक है, तो मैं भी करबद्ध निवेदन करता हूं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से कि इसको भैया वीजा दो और इसको बुलाओ। और इसके साथ देखिए 5 आदमी देख रहे हैं, यह कह रहा है 1000 लोगों को लेके जाएगा। खैर मैं मान लिया कि यह 1000 लोगों के साथ जाएगा, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आप इसको बुलाओ और अपने सेना को थोड़ा पीछे कर लो और अपने बॉर्डरवा पे इन लोगों को खड़ा कर लो और जब उधर से हमास वाले रॉकेट छोड़े हमला करें तो उससे सामना ये लोग करें। क्या यह सामना कर पाएंगे? यह फिल्म का स्टोरी समझ रहा है। जब पिछवाड़े पे रॉकेट चलेगा ना तो यह भाग निकलेगा और यह भाग निकलने की तो बात छोड़िए, आज अगर इजराइल वीजा दे और कहे कि तुम आओ हम अपने सेना को पीछे करते हैं, तुमको आगे करते हैं, तो भाई साहब कहेंगे नहीं मेरा फट के फ्लावर हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। यह खुद पीछे हट जाएगा और कह रहा है 1000 लोगों को साथ ले जाऊंगा। इस चमन के पास 10 लोग नहीं है, मैं गारंटी देके कहता हूं 10 लोग नहीं है इस चमन के पास। और यह चमन कह क्या रहा है? यह चमन कह रहा है 1000 लोगों को लेके जाऊंगा। भैया 1000 लोगों को ये लेके जाएगा तो मैं कहूंगा भगवान करे यह 1000 लोगों को लेके जाए और इजराइल अपने सेना को पीछे कर दे और इसके लोगों को सामने खड़ा करे और उधर से हमास वाले जब रॉकेट और गोली बारी, जब कान के इधर से गोली जाएगा और जब यहां पे पिछवाड़े पे रॉकेट लगेगा, तब शायद इसको बुद्धि खुल जाएगी कि यह फिल्मी कहानी नहीं है, वहां युद्ध हो रहा है। और यह ऐसा वीडियो बना के सोच रहा है कि मैं विश्व में नाम कमा लूं। तो नाम कमाने के लिए वीडियो तो तुम अच्छा बना लिए हो बेटा, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम जाओ एक बार और इजराइल सरकार भी एक बार इसे मौका दे और इसको सामने खड़ा किया जाए ताकि पता चले कि इसके अंदर कितना दम है। मुझे सुनने में आ रहा है कि इजराइल की भी हौसला पस्त हो रही है, वह भी बैकफुट पे दिख रहा है। आयरन डोन नाम की जो मिसाइल है वह मिसाइल समाप्त होने के कगार पे है। इजराइल की चिंता बढ़ रही है और ऐसे में मैं तो कहता हूं यह हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है। इसको कोई हिंदू धर्म का साधना और कुछ भी नहीं आता, इसके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। लेकिन भाई साहब क्लेम करते हैं कि हमारे पास दैवीय शक्ति है। तो इजराइल इसको खड़ा करे, इसके अनुयायियों को खड़ा करे अपने बॉर्डर पे, अपने सेना को पीछे कर ले और मिसाइल भी समाप्त हो गया है तो थोड़ा इसके दैवी शक्ति जो है, इसके मंत्र का कमाल देख ले। जब वहां पे आएगा सामने से रॉकेट, सामने से गोली, तो सारा मंत्र फेल हो जाएगा। और जो मैं रविकांत भारती पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई दैवीय शक्ति नहीं है, वह पूरा हिंदुस्तान को भी मालूम पड़ जाएगा कि यह ढोंगी था, यह नफरती था, यह हिंदू नहीं था, यह हिंदू धर्म के नाम पे कलंक था, यह हिंदू धर्म को बदनाम करने चला था।
इसकी सच्चाई खुल जाएगी, कोई भी शक्ति नहीं होगी और पछवाड़े पे जब रॉकेट लगेगा तो इजराइल के किसी न किसी अस्पताल में पड़ा हुआ दिखेगा। और मैं बार बार भारत सरकार और इजराइल सरकार से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं इसे हिंदू धर्म से निकाल चुका हूं। कभी यह महात्मा गांधी को गाली देता है, कभी तो यह इतना सठिया जाता है कि मोदी जी को गाली देने लगता है, तो कभी योगी आदित्यनाथ को गाली देने लगता है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट को गाली देने लगता है, और कभी जो है हिंदुओं को ही गाली देने लगता है। और हर एक चीज में एक बार तो कह रहा है कि जिसको हिंदू अपना माता माना उसका सत्यानाश कर दिया। देखो गंगा नदी का सत्यानाश, देखो गाय का सत्यानाश, और गाली गलौज करके यह बात कर रहा था। तो इसका सही में बुढ़ापा आ गया है, ये सठिया गया है, और उस सठियाए हुए समय पे यह ऐसा ऐसा कृत्य करता है जो हिंदुस्तान में नफरत जिससे फैलता है। और मैं रविकांत भारती, यही वजह है कि मैं कहा ये हिंदू नहीं है, इसको हिंदू धर्म से निकाला। अब इसे समय आ गया है हिंदुस्तान से, इंडिया जिसे कहते हैं, जिसे भारत कहा जाता है, उससे भी इसको उठा के इजराइल में फेंक दिया जाए, ताकि यह इजराइल में सेना को पीछे करके यह आगे रहे। तब पता चले कि यह गोली सीने पे खाता है कि पीठ पे खाता है। और भाई साहब के वीडियो में यह भी सुनने को मिल रहा है, कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है मैं शरीर से फिट हूं, मैं युद्ध कर सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं। लेकिन अगर इजराइल को संदेह हो, अगर हमको अनफिट समझे, हमको कमजोर समझे, तो हमें इजराइल सेना का सेवा करने का मौका दे। मतलब पैर दबाने का मौका दे, उनका पॉटी साफ करने का मौका दे, उनका जो है जो थूक खखार साफ करने का मौका दे। यह जो है आज तक भारत में मनुवादी सोच को बढ़ावा देता है। भारत के दलितों के ऊपर यह जो है छुआछूत और तमाम तरह का कार्य करता है। कभी भारत के दलितों का पैर दबाने का इसने बात किया? उनका जो है पॉटी साफ करने का बात किया? नहीं किया। कहता है सभी हिंदू बन जाओ, लेकिन दलितों के प्रति यह दूसरा नजर रखता है। और आज इजराइल के सेना का भाई साहब पैर दबाने चले। भैया पैर दबाओगे, इजराइल का सेना का एक पैर ऐसे कर दिए ना, एक पैर झटका दे दिए, तो पता नहीं तुम्हारा ये दाढ़ी फाड़ी और तुम्हारा क्या होगा। यह जो है भगवान ही और ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा क्या होगा। मुंह खोलते हो और जो भी मुंह में आए अपना जो है पॉपुलैरिटी पाने के लिए भौंकना शुरू कर देते हो। बेटा सोच समझ के बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो, नहीं तो तुम जो बोल रहे हो आज अगर इजराइल सरकार मान जाए, फिर तुम पीठ दिखाओगे और डर के वजह से तुम वहां जाओगे नहीं। अगर इजराइल सरकार परमिशन दे दिया जाने को, ये 5 लोग जो खड़े हैं ना, ये पांचों मिलके इसको पीटेंगे, बोलेंगे तुम तो फंस रहा है, हम लोगों को भी फंसा रहा है। इस तरह से 5 लोग मिलके पहले इसको जो है सेवा करेंगे। इसलिए इस भाई साहब का बुद्धि तो सटिया गया है। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, और साथ इजराइल के जो एम्बेसी है भाई साहब वहां पत्रक देने वाले हैं, तो इजराइल सरकार से भी करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस बार इनको भेज ही दिया जाए, और यह जो बार बार बोलते हैं ना, उस सच्चाई का पर्दाफाश हो ही जाए। मेरा करबद्ध निवेदन है मोदी सरकार से और इजराइल सरकार से कि यह बंदा जो बात कर रहा है, इसको बुला के और बॉर्डर पे छोड़ा जाए, देखा जाए यह जाता है कि नहीं। और जाता है तो जो गोली सीने पे खा के मरता है कि पीठ पे, वह गोली बता देगा कि यह बुज़दिल है कि बहादुर है।